प्रत्यार। फिर बोलते हैं धारणा। धारणा का मतलब होता है कि हम सोचते क्या है किस विषय के बारे में, कि हमारी क्या राय है, वही धारणा है। किसी विषय के बारे में हमारी क्या राय है वही हमारी धारणा है। इससे क्या होगा, या कोई योग विशेषज्ञ बोल रहा है कि इससे ठीक हो जाएंगे, कई लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, तो ये उनकी धारणा है। कुछ नहीं होता है, ये उनकी धारणा है। और जो बोलते हैं कि नहीं ठीक हो जाएंगे, हो सकते हैं ठीक, ये उनकी धारणा है। अब कितनी किसकी कैसी धारणा है प्रबल, वो धारणा ही काम करती फिर, है ना। में बदल जाएगी तो वो सफल ही हो जाएगा आदमी। अब इस धारणा को आप पढ़ाई में ले लो, चाहे आप सामाजिक काम में ले लो, चाहे आप भौतिक संसार में ले लो, चाहे आध्यात्मिक में ले लो। जो व्यक्ति अगर बहुत ही बड़ा उद्देश्य है किसी का, तो वो आध्यात्मिकता में आ जाता है और वो संत बन जाता है। मोक्ष उनका तो ये है कहना, महर्षि पतंजलि का, उनका तो अध्यात्म में मोक्ष को प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। हमें इन छोटे छोटे मोटे तुच्छ चीजों में ना फंसकर एक अच्छी तरह जीवन जी के जब जाना तो मोक्ष, फिर छोटे मोटे चीजों में नहीं तो फिर ये 84 लाख योनियां है ना, कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई कुछ है, इसमें आत्माएं जाती हैं। थोड़ा बहुत हमें अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए सबको। हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि कोई आदमी कुछ भी बन सकता है अगले जन्म में, वो उसके कर्मों के आधार पर वो बनेगा। अगर हम गलत काम करेंगे, जीवन में किसी को कष्ट देंगे, ज्यादा कष्ट देंगे, तो फिर भगवान बोलेंगे ये मनुष्य बनने के काबिल नहीं है, ये आदमी, इसको जानवर बना दो, पक्षी बना दो, कुछ बना दो, कि उसके हिसाब से कर्मों के हिसाब से फल है, कर्मों का फल है भाई जीवन में। ये है गीता में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं कि कर्मों का फल है, सब कुछ ही है ये जीवन। कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगो सब कर्मणि। ये है गीता का ज्ञान असली। तो उधर महर्षि पतंजलि जी ने कह दिया कि जो आप सोचेंगे वह धारणा में बदलेगा, धारणा ध्यान में बदलेगी, और ध्यान में जब बदलेगी तो आपने जो सोचा होगा वो हो जाएगा। यही है। ये धन्यवाद।